जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। किसी भी प्रकार का संकट हो, हनुमान जी उन संकटों से छुड़ा लेते हैं। जीवन में कोई भी संकट हो, लेकिन प्रमुख तौर पे कुछ ऐसे संकट हैं जो मुख्य तौर पे हनुमान जी तो छुड़ाते ही छुड़ाते हैं जी। आज इसी विषय पे बात करने जा रही हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। और आपने कहा कि 10 ऐसे महासंकट हैं, बाधाएं हैं जिससे कि हनुमान जी उन बाधाओं से आपको मुक्त करा ही देंगे। कौन कौन सी वो बाधाएं हैं, क्या खास बता रहे हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे भूत पिशाच। अच्छा, आपने सुना है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो सिर्फ इतना मात्र बोलने से ही अगर कोई भूत पिशाच से रिलेटेड की दिक्कत है वो तुरंत ठीक हो जाती है। और वैसे भी बचपन से ही हमें सिखाया है, जहाँ डर है वहाँ हनुमान जी हैं। अगर हनुमान जी आ गए तो वो डर खत्म हो जाता है। इसी विषय में अगर रात को आपको डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है या भूत प्रेत से डर लगता है, आपको लगता है कोई भूत है, प्रेत है, कोई नज़र दोष हो गया है, तो आपको क्या करना है? हाथ पैर नाक कान धोकर, मुंह धोकर हम हनुमंते नमा सिर्फ इतना भर 108 बार करना है। और देखिएगा, अनुभव कीजिएगा, बहुत अच्छी नींद आएगी और ये जो भूत पिशाच का डर है वो निकल जाएगा आपके मन से। और इसके बाद करते हैं शनि और ग्रह बाधा। शनि ग्रह हो या कोई और ग्रह हो, उस ग्रह की बाधा से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप प्रत्येक मंगलवार हनुमान मंदिर जाइए और मांस मदिरा से दूर रहिए। देखिए, ये शर्त है कि मांस मदिरा से दूर रहिए। कोई ग्रह आपका कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप मांस मदिरा से दूर रहेंगे और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। इसके बाद तीसरी जो बाधा जो ज़्यादातर होती है, रोग और शोक। रोग क्या है? आपने सुना है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो ये तो हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में। और यदि आपके शरीर में कहीं भी दर्द है या कोई तकलीफ़ है, कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपको परेशानी हो रही है, कई बार क्या होता है डॉक्टर जवाब भी दे देते हैं, मैंने वो भी सुना है। और जो अगर दिल्ली में एम्स की बात करें तो वहाँ डॉक्टर हनुमान चालीसा का पाठ करके ऑपरेशन किया उन्होंने, उससे उनका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। न्यूज़पेपर में हाईलाइट हुआ था ये मैटर कि एम्स के डॉक्टर ने हनुमान चालीसा चला के ऑपरेशन किया और वो सक्सेसफुल हुआ और बहुत अच्छा हुआ। कई तो पेशेंट ही हनुमान, जिनको एनेस्थीसिया नहीं देते स्ट्रांग वाला, वो हनुमान चालीसा बोलते हुए अपने इलाज करवाते हैं और यकीन मानिएगा स्वस्थ होकर घर जाते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन बात सारी विश्वास की है कि आपका विश्वास कितना है। तो अगर किसी भी रोग से ग्रस्त हो तो हनुमान बाहुक का पाठ करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं कोर्ट कचहरी, जो बहुत ही संगीन बाधा है, मतलब कि बहुत रातों की नींद उड़ा देती है ये बाधा। तो आपकी कोर्ट कचहरी, जेल, बंधन। हनुमान जी को बंदी छोड़ बाबा कहा गया है। हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा है, मतलब कि आपके सारी बंदिशें दूर कर देते हैं। सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति आपको बंधक नहीं बना पाएगा। और आपने सुना वशीकरण लोग कर देते हैं। अगर आपने हनुमान चालीसा सुबह शाम श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक करा तो यकीन मानिए कोई आप पर वशीकरण भी नहीं करवा पाएगा। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे शत्रु क्या करते हैं, हम पे कुछ क्रिया करवा देते हैं। बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत कुछ होता है, तो कुछ हमें पता है, कुछ नहीं पता, ये हो जाता है। तो ऐसी कोई दुविधा नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे आपको दिक्कत आ सके। हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा, बंदी छोड़ बाबा, बहुत बढ़िया नाम है हनुमान जी का। तो और इसके बाद है मारण सम्मोहन उच्चाटन, जिसकी बात मैं कर रही थी अभी। तो आपके देखिए, कुछ तो सामने वाले शत्रु हैं, कुछ नाराज ऐसे लोग हैं जो गुप्त शत्रु बन जाते हैं। कई लोग आपके सामने बैठ के अंदर अंदर आपसे इतना कुछ करते हैं कि षड्यंत्र रचते हैं आपके खिलाफ। कुछ गुप्त शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी और गुप्त विद्याएं जो आपके ऊपर करवा देते हैं, वो तंत्र मंत्र कुछ करवा देंगे आपके ऊपर, जैसे अभी मैंने कहा वशीकरण करवा देते हैं। तो इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, लेकिन एक ही जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक करना है और 21 दिन तक लगातार करना है।
आपको शत्रुओं से बचाएगा, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन से में भी राहत देगा ये। तो आपको लेकिन शर्त यही है कि 21 दिन तक एक ही स्थान पे बैठ के करना है। ये नहीं आज आप सुबह 9 बजे कर रहे हैं, कल आप सुबह रात को 9 बजे कर रहे हैं, तो ये नहीं करना। आप अनुष्ठान पूर्वक करेंगे तो आपको लाभ होगा। तय स्थान और तय समय। बिल्कुल तय स्थान और घटना दुर्घटना राहु केतु शनि की वजह से होती है। जैसे अचानक से एक्सीडेंट हो जाना या कोई विपदा आ जाना, कोई ऐसी बीमारी, कई बार क्या होता है डायग्नोज ही नहीं होती बीमारी, अचानक से कोई बीमारी आ जाती है और उसकी स्टेज इतनी लेवल इतना वो हो जाता है कि जहाँ इलाज कराना भी संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी की शरण में चले जाओ। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड, बजरंग बाण, इसके अलावा शाबर मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं आप। तो इन जो अचानक से दुर्घटना होती है उससे आप हमेशा बचे रहेंगे, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद आता है मंगल दोष। मैंने जैसे पिछली हमने उसमें भी बात की थी, जिनकी पत्रिकाएं 1, 4, 7, 8, 12 भाव में है, मांगलिक कहलाते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखिए और सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। मंगल दोष शांत होता है। मतलब कि अगर शादी नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है मांगलिक दोष की वजह से, उससे आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे, चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये वैसे ये डिपेंड करता है कि मंगल कहाँ बैठा है और किसकी दृष्टि पड़ रही है या किस ग्रह के साथ बैठा है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन मांगलिक होने पर यदि आप मंगलवार के दिन व्रत रखकर आप सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद आते हैं कर्ज से मुक्ति। कर्ज से मुक्ति भी दिलाते हैं हनुमान जी। अब किसी कारणवश देखिए कई बार क्या होता है, कर्ज में डूब ही जाता है इंसान, कई बार लोन ले लेता है उस पे कि मेरी जॉब चल रही है तो मैं EMI भर दूंगा, और अचानक से जॉब चली गई या कुछ हो गया तो वो कर्ज हो जाता है, एक तरीके से बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, 5 आटे के दीपक लेने हैं और बड़ के पत्ते लेने हैं, और क्या हनुमान जी के मंदिर जाकर उन पत्तों पर 5 पत्तों पे 5 दीपक जलाकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। कम से कम 5 मंगलवार कर लीजिए। अगर कई लोग जॉब में हैं या कोई दिक्कत है तो वो शनिवार को भी करेंगे तो भी उतना ही लाभ प्राप्त होगा। तो मंगल या शनि दोनों में से एक दिन कर लीजिए। इसके बाद नौकरी और रोजगार, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक मंगलवार मंदिर जाएं और शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और अपनी जेब में लाल रंग का रुमाल रखें। अच्छा। जैसे कि इनको नौकरी नहीं मिल रही या रोजगार में आपको अच्छे फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो आप 5 शनिवार तो चोला चढ़ाएंगे और लगातार प्रत्येक मंगलवार मंदिर जाएंगे। चोला आप 5 शनिवार चढ़ा देंगे तो काफ़ी रहेगा, और जेब में लाल रंग का रुमाल रखें, इससे फ़ायदा होगा। इसके बाद बात करते हैं हम तनाव व चिंता जी, जो आजकल के दौर में बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। बहुत ज़्यादा तनाव है लोगों को, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ओम हनुमंते नमः का जाप करते रहें हर वक्त, और रात को सोने से पहले 108 बार इसका जाप करें, मंत्र का ओम हनुमंते नमः, और सो जाएं जाकर। उसके बाद सुबह उठकर नहा धोकर लाल आसन पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपको लाभ आएगा। देखिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं और बहुत आसान है, कुछ नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये 10 जो मेन प्रॉब्लम्स है इनके लिए बता दिया। ये बाधाएं हनुमान जी के छोटे छोटे उपाय से दूर हो जाएंगी। तो आप कीजिए और बताइए आपको क्या लाभ मिला। जी जी जी, तो ये लगभग जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं इसका निराकरण हनुमान जी की पूजा पाठ से हो जाता है, और छोटे छोटे उपाय हैं, इसको आप कीजिए। निश्चित तौर पे पवन पुत्र श्री हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये बहुत आपने विस्तार से आज जानकारी दी है, और निश्चित ही भक्तों का इससे फ़ायदा पहुंचेगा, लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया।